हाय एवरीवन, मेरा नाम है मृणालिनी और मैं हूँ एजुकेटर फॉर यूजीसी नेट कैटेगरी फॉर साइकोलॉजी ऑन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। लेकिन ऑल्सो आई टीच फॉर यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। सो मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था दैट आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू राइट द परफेक्ट आंसर्स इन योर मेन एग्जाम। तो उसी वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं हियर। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ टुडे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप जानते हो यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जो वैकेंसीज हैं अभी रिसेंटली रोल आउट हुई हैं। यूपी के पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये वैकेंसीज रोल आउट करी है फॉर सेवरल सब्जेक्ट्स, जिनमें से एटलीस्ट 1200 टू 1500 वैकेंसीज आउट हुई हैं और उनमें से एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। सो ऑब्वियसली मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो इसीलिए मैं आज पूरा आपको ब्रेक डाउन बताऊंगी ऑन हाउ टू राइट दी परफेक्ट आंसर्स इन योर मेन एग्जाम्स। क्योंकि हर बच्चा यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करता है, तो दे नो कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप जब आंसर्स कर रहे होते हैं तो उसमें हमें सिर्फ टिक करके आना होता है, लेकिन सब्जेक्टिव आंसर्स के बारे में किसी ने अभी तक बात नहीं करी है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम आई हियर विद दिस पर्टिकुलर सेशन। स्टार्ट करते हैं। व्हाट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है? आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या डिमांड कर रहा है। व्हाट इज द डिमांड ऑफ योर क्वेश्चन? व्हाट इज योर क्वेश्चन आस्किंग यू? Or when you read out your question, you have to also understand, before answering or before attempting your question, you have to shape your answer. Shape your answer according to your एग्जाम ओनली, राइट, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ओनली। अब यहाँ पे आपने शेप करना है लेकिन वॉमिट नहीं करना है। अगर आपको लगता है आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है और आपको उसके सारे पॉइंटर्स पता हैं, तो अपने दिमाग में एक माइंड मैप क्रिएट करना है उन पॉइंटर्स को लेके और जल्दी जल्दी उनको नोट डाउन कर लेना है। इफ़ यू हैव द लिबर्टी, आपको अलाउड है एग्जाम में नोट डाउन करना साइड कहीं पे भी, तो आप उसको नोट डाउन करके एक पॉइंटर्स के थ्रू लिख लो थ्रू अ पेंसिल। लेकिन अगर आपको लिबर्टी नहीं है राइट डाउन करने की, देन आपको मन से ही आपको वो जो पॉइंटर्स हैं वो इन बुलेट पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो आपको डिमांड जो है क्वेश्चन की वो समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, राइट। सो इसको ही एक्सप्लोर करने के लिए आई हैव वन वन मोर थिंग जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बात करना चाहती हूँ जिस चीज़ के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ शुड वी डू द आंसर राइटिंग। हाउ वुड वी नो कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है जिसको हमने स्टार्ट करना है, ठीक है ना? सो लेट्स से वी हैव वन क्वेश्चन हियर। So we have a question: how do Broca's area and Wernicke's area contribute to speech production and comprehension? What happens in aphasia? ये पूरा एक क्वेश्चन है। सबसे पहले जब आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझ रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये पार्ट 1 है आपके क्वेश्चन का और ये है पार्ट 2, ठीक है। जब पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिफ्रेंसिएशन समझ जाओगे कि पहला क्वेश्चन का जो पार्ट है वो क्या पूछ रहा है, उसी के बाद आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी इनकलकेट करना है अपने फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर ही। तो यूजुअली आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ब्रोकास का जो एरिया है और वर्निकेज एरिया, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट इन द स्पीच प्रोडक्शन एंड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्पीच? what happens in aphasia? That's what you have to tell here. So we always suggest that you start with an opening. There should be an opening to your answer. There should be some kind of a quotation. Let's say you have this quotation which says, to speak is to be human, but to comprehend is to connect, right? So these kind of opening and these kind of quotations you can easily find in the newspapers, in the journals, in the various websites, wherever you can find the best kind of content. Just take it out and put it down in some kind of a notebook, right? And once you jot all those things down, then it becomes very very easy for you to start answering all the questions, right? तो ओपनिंग से हमेशा शुरुआत करनी है। कोटेशंस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका बॉडी प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ क्वेश्चन के अंदर। बॉडी बेसिकली आपका पूरा कंटेंट जो है वो बनाता है कि आप क्या सारी चीज़ यहाँ पे बता रहे हो। ब्रोकाज एरिया और वर्निकेज एरिया, एक तो इन दोनों के बीच में का क्या डिफरेंस है, और अगर अपेजिया प्रेजेंट है तो वो होता क्या है। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। So this is how you get to understand the demand of the question. Now coming back
टू वट एवर दैट वी वर डूइंग. अब अगेन आपने ये चीज जरूर याद रखनी है कि दैट यू हैव टू शेप एवरीथिंग according to the question, but never be in a hurry. Do not vomit out stuff on the question, on the answer sheet, because अब जब आप बिना सोचे समझे लिखते हो चीजें तो आप उसका टोटली ट्रैश करके आओगे. ठीक है. यू हैव टू बी अ वेरी क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग. नाउ द असेसर हियर हैज टू अंडरस्टैंड कि आप कितनी पढ़ाई करके आए हो, आपने कितने वेरियस सोर्सेस से चीजें पढ़ी हैं. आर यू एक्चुअली वेरी वेरी वेल डिजर्विंग कैंडिडेट? बिकॉज ये असल में कोई क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, ये एक स्क्रीनिंग एग्जाम है और इसके थ्रू आपकी छटनी होगी. यू आर गोइंग टू गेट फिल्टर्ड आउट ऑफ अ सेवरल कैंडिडेट्स, एंड दिस थिंग you have to understand here. Now moving forward with the next point, that is the content matters. आप जो कंटेंट लिखोगे अपने एग्जाम के अंदर, आपके आंसर राइटिंग का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से कुछ भी रैंडम कंटेंट लिख के आ जाओगे, लाइक हाउ स्टूडेंट्स इन देयर क्लासरूम्स, या फिर बच्चे जो भी अपने क्लास के अंदर लिख के आ जाते थे, अपने पेपर के अंदर ब्लर्ट आउट करके आ जाते थे, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ नहीं चलने वाली हैं. You have to have a really good content, and to have a really good content, what do you have to do? You have to read enough. जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा. रीडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ टेक्स्ट बुक उठाई और टेक्स्ट बुक जो है टेक्स्ट बुक से ही आप चीज पढ़ रहे हो. नहीं, आपने क्या करना है, आपने न्यूज़पेपर स्क्रॉल करने हैं, आपने आर्टिकल स्क्रॉल करने हैं, रिसर्च जर्नल्स जो हैं वो देखने हैं. जो आप एपीए जर्नल्स की तरफ जाओ, क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी के लिए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है जहाँ पे आपको बहुत सारे जर्नल्स मिल जाएंगे, राइट. तो वहां पे आप किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर वेरियस अपनी रिसर्च करो और समझो, अंडरस्टैंड करो. स्पेंड क्वालिटी टाइम with your content. It should be quality, it should never be the quantity. And whatever that you are finding out in the content, please make sure that you put it down in some kind of a notebook. If you're not putting it down in the notebook, तो आपकी जितनी भी रिसर्च है, जो भी आप रिव्यू करते हो लिटरेचर, वो सारी व्यर्थ ही चली जाएगी. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट एट ऑल, राइट. वो आपने नहीं करना, आपने सीरियसली काम करना है अपने कंटेंट के लिए, बिकॉज दैट्स व्हाट मैटर्स हियर. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस कंटेंट के अलावा क्या सारी चीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ती हैं. नाउ when we talk about writing the perfect answers ना, there are the structuring issues which really matters. structuring जो आपकी होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है. और structuring असल में दो तरीके की होती है. firstly we talk about the content based structuring is basically how in this particular question I can show you. You have an opening here, right? You have a body here, and then if you scroll down niche, you have a conclusion here. Can you see here this last line? This is basically the conclusion of your answer. You have to be very very strong in writing your answer, and not just the fact कि आप कोई भी चीज उठा के अपने आंसर में लिख दोगे, बट जो चीजें आपको लगता है क्रिएटिवली आप कैसे लिख रहे हो. अगर कंक्लूजन को पढ़ें तो यहाँ पे आपको कंक्लूड करने पे जो आंसर मतलब दिया जा रहा है वो कह रहा है कि ब्रोकास एरिया जो है इट गिव्स पावर टू स्पीक, वेयर एज वर्निकेज एरिया गिव अस द पावर टू अंडरस्टैंड, right? So here we cannot just move towards having our objective answers. मतलब अगर आप कुछ चीजें जानते हो तो उसको ऑब्जेक्टिविटी में नहीं डालोगे, आप रादर उसको थोड़ा सा फ्लोई एंड क्रिएटिविटी मैनर में आप उसको लिखोगे. अब अपार्ट फ्रॉम दिस, let's talk about another kind of structuring that is known as your spatial structuring. What is spatial structuring known as? Spatial का मतलब होता है कि हम जितने ज्यादा मार्जिन का, बुलेट्स का, पॉइंटर्स का, एरोज का, इनका ध्यान रखते हैं अपने आंसर राइटिंग में, उतना बढ़िया आंसर राइटिंग आपका होता है. मतलब अगर आपको पता है कि आपने आंसर्स अपने लेफ्ट या राइट लाइन रखने हैं, तो आप उस हिसाब से अपने आंसर्स जो हैं वो लिखते रहो, राइट. आप इधर यू कैन पुट इट लेफ्ट साइड, या तो आप मार्जिन अपना लेफ्ट साइड रखो या फिर आप राइट साइड रखो, लेकिन मार्जिन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एग्जामिनर को एक सिग्नल भेजती हैं that this person is serious, and they do get the essence of neatness and being creative.
we talk about the bullets. Bullets is basically these pointers, these bullets through which you actually make your answers more precise. Either you can use make of these asterisk signs, or you can make use of these bullets. You can also have the pointers pointing towards your answers or the statements that you have, and you can also use the arrows here. So basically इसको हम कहते हैं spatial structuring, और ये आपके आंसर को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाएगा, very unique, because you have to stand out ultimately. It's a screening test, right? And इसके बाद आगे बढ़ेंगे with the next thing. ये अलग अलग से जो चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हो, these are also kind of a spatial structuring also. जैसे यहाँ पे टिक दे रखा है, तो टिक करके मैंने कुछ सिम्टम्स जो हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं, दैट दीज आर द सिम्टम्स ऑफ योर डिप्रेशन बेसिकली, राइट? आगे बढ़ेंगे with the embellishments. We talk about the decorations. When we are writing the answers, it's very important that you decorate or you have certain kind of embellishments in your answers. And no, I do not mean embellishments in the sense where आपको अपना जो क्रिएटिविटी है, आपको जो अपना आंसर है वो बहुत ज़्यादा फूल पत्तों की तरह डेकोरेट करना है, कैमोफ्लेज करना है, नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट कि अपने आंसर्स के अंदर आपने फ्लो चार्ट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? अगर आप कोई भी चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू थिंक दैट दिस कंटेंट कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द फ्लो चार्ट, मेक श्योर दैट यू यूज अ फ्लो चार्ट. इफ यू थिंक आप किसी और सब्जेक्ट से हो, मे बी शायद इफ यू आर फ्रॉम जोग्राफी, इफ यू आर फ्रॉम मे बी पॉलिटिकल साइंस, एनी अदर सब्जेक्ट जहाँ पे आपको किसी चीज की मैपिंग करनी है, ठीक है? तो आप अपनी मैपिंग वहां पे कर दो. मेक श्योर दैट यू ड्रॉ समथिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इन इंडिया यू हैव टू शो सम काइंड ऑफ अ पोर्शन, सो लेट्स से आई एम मेकिंग अ फिगर हियर कि हाँ इस वाले रीजन में देयर इज समथिंग विच इज प्रेजेंट, जस्ट पॉइंट इट आउट, राइट डाउन की एनीथिंग एट ऑल एक्स वाई जी, इफ आई राइट इट डाउन हियर. तो दिस इज नोन एज मैपिंग ऑफ योर आंसर. ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हमारा बॉक्सेस आ जाता है. बॉक्सेस बेसिकली क्या है? लेट्स से मैं मूड डिसऑर्डर्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ. मैंने मूड डिसऑर्डर्स के बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखी और मैंने उसके अराउंड बॉक्स बना दिया, तो ये इसको स्टैंड आउट करता है. इट मेक्स योर कंटेंट यूनिक एंड इट मेक्स योर कंटेंट विजिबल, और इससे एक सिग्नल अगेन जाता है टू द एग्जामिनर दैट यू नो हाउ टू डू दिस, ठीक है? इसके बाद डायग्राम्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट इन केस इफ योर क्वेश्चन डिमांड्स. If your question demands, then make sure that you also write down, if you also draw the diagrams here. ठीक है? Now आगे बढ़ेंगे towards the last segment of this particular session. अब आपने अपने आंसर्स को फिनिश कैसे करना है? See, ऑलवेज मेक श्योर आप एनालिसिस करो अपने आंसर का. एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो. जब तक आप अपने आंसर से फुली सेटिस्फाइड ना हो जाओ, तब तक आपको अपने आंसर्स जो हैं एनालाइज करने हैं. लेकिन ये जो एनालिसिस है ये कब की बात कर रही हूँ? व्हेन यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग एट होम. अब वहाँ फाइनली जब आप एग्जाम हॉल में जाके बैठोगे तो वहां पे जाके तो नहीं करना शुरू कर दोगे ना एनालिसिस. वो तो आप तब करोगे व्हेन यू आर राइटिंग. यू शुड बी टोटली प्रिपेयर्ड फॉर राइटिंग द आंसर्स, राइट? तो ये आपको तब करना चाहिए. इसके बाद क्या है नेक्स्ट? आपने प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करनी है. प्रैक्टिस कैसे करोगे? हर क्वेश्चन को आप एक टाइम दे दो, टाइम योर क्वेश्चंस एंड मेक श्योर व्हाट यू डू इज, अगर आप एक क्वेश्चन 10 मिनट लगा रहे हो बनाने में, तो नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को आप 8 मिनट में करने की कोशिश करो, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप सेम ही क्वेश्चन को 5 मिनट में करने की कोशिश करो. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है तो थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करो. तो यू हैव टू इम्प्रूव विद योर प्रैक्टिस, विद योर स्पीड एंड योर टाइम ऑल्सो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाएगा एग्जाम के अंदर. इसके बाद लास्टली आपने क्या करना है? इम्प्रूव करना है एवरी टाइम दैट यू कम बैक. इट्स नॉट जस्ट द फर्स्ट टाइम. आपने एनालिसिस किया, एनालिसिस आप कब करोगे? घर पे कर रहे हो आप एनालिसिस, नॉट इन द एग्जाम हॉल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फुल ऑन टाइम है एक्सप्लोर करने का, व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज नॉट, राइट? सो हियर डू द एनालिसिस, प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव. एवरी टाइम यू प्रैक्टिस, एवरी टाइम यू इम्प्रूव, दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है? दैट कंक्लूड्स मी टू दिस वीडियो. आई वुड लाइक टू ऑल्सो टेल यू दैट इन केस आपको लगता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्न आउट कर देते हो इन सिचुएशंस में, तो
बर्नआउट नहीं करना है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इन केस अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आपके आंसर्स सॉल्व करना, और आपको नहीं समझ आ रहा है कि किस तरीके से आप चीज़ों को आगे लेके जाओगे, मेक श्योर आप अपना एक हेल्दी रूटीन जो है मेंटेन करो। क्योंकि अगर आप हेल्दी रूटीन मेंटेन नहीं करोगे और अपने आप को कोसते रहोगे और बार बार सोचते रहोगे, हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू टर्न आउट फॉर मी, एम आई गोइंग टू क्वालिफाई दिस, it's going to be very very terribly problematic for you. So please do not think of yourself that you cannot do this. Make sure that आप अपना जो रूटीन है उसको बहुत हेल्दी रखो और ऑप्टिमिस्टिक रखो। देखो, कोई चीज होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, एज सिंपल इज दैट। यू आर नॉट द यू नो यू कैन नॉट डिफाइन और क्रिएट समथिंग विच, मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते ना अपना फ्यूचर, आप फोर्स ही नहीं कर सकते। आप बना के कोशिश कर सकते हो, आप डिटर्मिनेशन ला सकते हो, कंसिस्टेंसी ला सकते हो, एंड दैट इज व्हाट इट इज अबाउट। सो आई होप दैट यू एंजॉयड दिस सेशन, एंड इफ यू डिड तो प्लीज मेक श्योर आप लाइक जरूर कर लेना, and subscribe to the channel if you can, because it's gonna help me also। and वैसे तो technically I just love doing all this stuff because I like to teach। ठीक है? So make sure that you subscribe and like and hit also the bell icon in case अगर आप मेरी videos miss out नहीं करना चाहते। एंड अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि मे बी यू वांट मी टू एक्सप्लोर इन साइकोलॉजी, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। ऑल राइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, टूडल्स।